नमस्कार, मैं हूं मेघा सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। रशिया और यूक्रेन के बीच 10वां दिन है युद्ध का और युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में दूसरे जो देश है वो इस बीच में हस्तक्षेप कर रहे हैं। युद्ध को रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है, मीटिंग्स पे मीटिंग्स की जा रही है, लेकिन ये युद्ध जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। जो पुतिन है उन्होंने अपनी मंशा साफ कर दी है कि जब तक वो पूरे यूक्रेन को हथियार नहीं लेते हैं तब तक वो रुकेंगे नहीं। तो इस पर हमारी आज की जो रिपोर्ट है हम आपको बताने वाले हैं कि अब जो 10वां दिन हो चुका है, अब इसके बाद जो युद्ध है वो कौन सा मोड़ ले सकती है, ऐसे कौन से विकल्प है जिस पर बातचीत की जा सकती है, क्या युद्ध का परिणाम हो सकता है। इन सारे मुद्दों पर हम आपको आज बताने वाले हैं इस रिपोर्ट में कि आखिर इस युद्ध का रिजल्ट क्या हो सकता है। क्या ये युद्ध महायुद्ध में बदल सकती है, क्या वर्ल्ड वॉर 3 हो सकती है, या फिर लास्ट में यूक्रेन को घुटने टेकने पड़ेंगे, या फिर जो पुतिन है वो पीछे हटेंगे और अपनी हार को स्वीकार करेंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि क्या ऐसी संभावनाएं हो सकती है। रूस के हमले और यूक्रेन के प्रतिरोध का दलदल। यूक्रेनी सेना ने अब तक रूस के आक्रमण का जमकर जवाब दिया है। रूसी पैराट्रूपर्स द्वारा युद्ध के शुरुआती दिनों में राजधानी कीव पर कब्जा करने, खार्किव और मारिपुलो जैसे प्रमुख शहरों पर नियंत्रण करने के प्रयासों को असफल बना दिया है। हालांकि रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन के हवाई सर्वश्रेष्ठता हासिल कर ली है। राजधानी कीव के आसपास और अन्य क्षेत्रों में यूक्रेन का एरियल डिफेंस कमजोर पड़ता दिखाई पड़ रहा है। हालांकि पश्चिम देशों ने जो अधिकारी है उनका कहना है कि यूक्रेन एयर डिफेंस सिस्टम अब भी काम कर रहा है। वहीं बड़ी संख्या में यूक्रेनियन नागरिक भी अपने देश की टेरिटोरियल डिफेंस यूनिट में शामिल हो गए हैं और रूसी सेना के मनोबल और लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए चुनौती बने हुए हैं। वहीं वेस्टर्न इंटेलिजेंस, एंटी टैंक और सरफेस टू एयर मिसाइलों की मदद से यूक्रेन की सेना राजधानी कीव में पकड़ बनाने और रूस की ओर से किसी प्रयास के सैन्य गतिरोध को रोकने और उसे पर क्षमता काबू पाने में सक्षम रही है। रूसी अर्थव्यवस्था का गला घोटने वाली पश्चिमी प्रतिबंधों को और कड़ा करने वाले हैं और व्लादिमीर पुतिन को अपनी रणनीति बदलने के लिए मजबूर कर सकते हैं। वहीं अमेरिकी थिंक टैंक रेडार ऑपरेशन के सैम्यूल चरप ने इस सप्ताह एक लेख में कहा है कि पश्चिम कुछ प्रतिबंधों को जो लाभ उठाकर है वो व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन की चुनौती जो दे सकता है। उनकी चुनी हुई सरकार जो है उसे गिराने और रूस समर्थन कठपुतली सरकार स्थापित करने के मुख्य आदेश को छोड़ने के लिए मजबूर कर सकता है। प्रतिबंध के कारण रूसियों के असंतोष का बढ़ना। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के बाद अपने देश की जनता के ऊपर रहे असंतोष पर कड़ी नजर रख रहे हैं। स्वतंत्र मीडिया और विदेशी समाचार प्रदाताओं पर कार्रवाई ने रूसी नागरिकों के लिए युद्ध के बारे में जानकारी हासिल करने के वैकल्पिक सत्रों को सीमित कर दिया है। इस तरह रूस की सरकारी मीडिया की पकड़ मजबूत हो गई है। फिर भी सेंट पीटर्सबर्ग के लेखक मॉस्को ने शहरों के युद्ध विरोधी छोटे छोटे प्रदर्शन हुए हैं जिसमें कम से कम 6000 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने भी युद्ध को लेकर दरार के संकेत है। कुछ बड़े बिजनेसमैन, संसदों और यहां तक कि निजी तेल सामूहिक लोगों ने खुले तौर पर युद्ध विराम या लड़ाई को समाप्त करने के लिए कहा है। पुतिन को झुकने के लिए रूस में तख्ता पलट की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। रूसी सेना को यूक्रेन में सफलता मिल सकती है। रूसी सैनिकों के पास मौजूदा बेहतर हथियारों, शक्तिशाली वायुसेना और आर्टिलरी के विनाशकारी उपयोगों को देखते हुए पश्चिम रक्षा मंत्री का उम्मीद है कि पुतिन की फौज आगे बढ़ना जारी रखेगी। यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमले की आशंका से पहले बख्तरबंद वाहनों और टैंकों को एक विशाल काफिला बाहर इलाकों में इकट्ठा किया गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने गुरुवार की सुबह पुतिन के साथ एक फोन कॉल के बाद उन्होंने कहा था कि यूक्रेन युद्ध में सबसे बुरी अभी आना बाकी है।
फ्रांस राष्ट्रपति ने एक सहयोगी के बाद में संवाददाताओं से कहा था कि व्लादिमीर पुतिन पूरे यूक्रेन पर नियंत्रण चाहते हैं, लेकिन अगर रूसी सेना ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को अपदस्थ कर दिया और यूक्रेन के प्रतिरोध को खत्म कर दिया तो भी व्लादिमीर पुतिन को 4 करोड़ की आबादी वाले राष्ट्र पर कब्जा करने की चुनौती का सामना करना पड़ेगा। इस सप्ताह ब्रिटिश युद्ध हस्तिकार और किंग्स कॉलेज लंदन के प्रोफेसर ने भी ये स्टेटमेंट दिया है कि एक शहर में प्रवेश करना और इस पर कब्जा करने जैसा नहीं है। युद्ध के यूक्रेन के बाहर फैलने की खतरे भी सामने आ रहे हैं। यूक्रेन की सीमा पूर्व सोवियत संघ में शामिल रहे 4 देशों के साथ लगती है। ये चारों राष्ट्र अब अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो सैन्य गठबंधन के सदस्य हैं। नाटो अपने एक सदस्य पर हमले को सभी के खिलाफ हमला मानता है। सोवियत संघ के लिए पुतिन की पुरानी यादों और राज्यों में पाए जाने वाले रूसी अल्पसंख्यकों की रक्षा करने की उनकी प्रतिज्ञा ने उनकी क्षेत्रीय मानवाकांक्षाओं के बारे में एक खुला प्रश्न छोड़ दिया है। यूक्रेन के बाद कुछ लोग अनुमान लगा रहे हैं कि पुतिन यूक्रेन और रोमानिया के बीच स्थिति पूर्वी सोवियत राज्य मोल्डोवा पर भी नजर गड़ाए हुए है। इस बात की बहुत कम संभावना है कि व्लादिमीर पुतिन नाटो के किसी सदस्य देश पर हमला करेगा, क्योंकि इससे परमाणु युद्ध का खतरा होगा। लेकिन उनकी ओर से अन्य तरह से उकसावे रूस और नाटो देशों के बीच संघर्ष। अगर नाटो और रूस के बीच युद्ध हुआ तो परमाणु हथियार का इस्तेमाल होना निश्चित है और ये विनाशकारी परिणाम भी साबित होगा। इस कारण इस तरह की संभावनाओं को हमेशा असंभव माना जाता था, लेकिन अब देखा जा रहा है कि यूक्रेन और रशिया के बीच जो युद्ध अभी भी जारी है, इस पर अमेरिका लगातार जो है अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। और इसी बीच सभी का यही कहना है कि अगर नाटो इसमें शामिल हुआ तो ये आगे चलकर महायुद्ध में बदल सकता है। वहीं यूक्रेन के हमले के तीसरे ही दिन पुतिन ने रूस के परमाणु निवारक बलों को हाई अलर्ट पर रखने का आदेश दिया था। दूसरी ओर रूस के विदेश मंत्री ने चेतावनी दी थी कि तीसरा विश्व युद्ध केवल एक परमाणु युद्ध में तब्दील हो सकता है। तो युद्ध को लेकर ऐसे प्रेडिक्शंस भी किए जा रहे हैं कि अगर ये युद्ध और आगे खिंचता है तो क्या बाकी के देश इसमें शामिल होंगे, क्या नाटो इसमें अपना हस्तक्षेप करेगा, और अगर ऐसा होता है तो फिर रशिया सीधा 30 देशों से दुश्मनी मोल लेगा और कहीं न कहीं ये युद्ध जो है वो वर्ल्ड वॉर 3 के रूप में बदल जाएगा, जो कि पूरी दुनिया के लिए घातक साबित हो सकता है। आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया कि ऐसी पांच जो है वो कौन सी संभावनाएं हैं जो ये इस युद्ध को अलग मोड़ दे सकती है। इसमें हमने आपको बताया कि अगर रूस जो है वो नाटो से भिड़ता है तो फिर महायुद्ध का जो है वो छिड़ जाएगा, वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा। साथ ही परमाणु हमले की भी आशंका दिखाई दे जा रही है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि पुतिन को उन्हीं के देश के लोग जो है वो तख्ता पलट कर देंगे, क्योंकि उनके खिलाफ अब मोर्चा रशिया में भी खुल चुका है। तो इस युद्ध का क्या परिणाम होगा, हमने आपको ऐसे 5 जो विकल्प है वो आपको इस वीडियो में बताए। आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव। धन्यवाद।